इस वीडियो में हम ब्रैकेट की 3D मॉडल AutoCAD में बनाना सीखेंगे, जो कि बिल्ट और रोलर सपोर्ट का दूसरा पार्ट है। सबसे पहले आप पॉलीलाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और स्टार्ट पॉइंट के लिए आप कीबोर्ड से 0,0,0 एंड देन प्रेस एंटर। लाइन को स्ट्रेट करने के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस कर ले। इसके बाद राइट साइड पर 35 mm के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अपवर्ड 10 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लेफ्ट साइड पर 30 mm के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डाउनवर्ड 4 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड पर 5 mm के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद स्केच को क्लोज करने के लिए आप कीबोर्ड से C टाइप करके एंटर प्रेस कर ले, या आप शॉर्टकट मेन्यू से भी क्लोज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद व्यू क्यूब के होम आइकन बटन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले। एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करने के बाद इस स्केच को सेलेक्ट कर ले एंड देन प्रेस एंटर। एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 72 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडिफाई पैनल से 3D रोटेट कमांड सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस मॉडल के ऊपर क्लिक करके एंटर प्रेस कर ले और इस मॉडल को 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट कर ले। इसके बाद कोऑर्डिनेट पैनल से ओरिजिन यूसीएस सेलेक्ट कर ले और मॉडल के इस वर्टेक्स के ऊपर यूसीएस को प्लेस कर दे। अगेन कोऑर्डिनेट पैनल से ओरिजिन यूसीएस सेलेक्ट कर ले और एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो 0 टाइप कर ले एंड देन कामा, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो आप -21 टाइप कर ले एंड देन कामा, और जेड एक्सिस की जो वैल्यू है वो आप 0 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद व्यू क्यूब के लेफ्ट साइड के ऊपर क्लिक कर ले और कोऑर्डिनेट पैनल से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद ड्रॉप पैनल से रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल की स्टार्ट पॉइंट के लिए कीबोर्ड से 0,0,0 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद शॉर्टकट मेन्यू से डायमेंशन जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू आप 30 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर, और रेक्टेंगल की विड्थ की वैल्यू आप 50 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ड्रॉप पैनल से सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ले और रेक्टेंगल की हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद व्यू क्यूब के होम बटन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट कर ले और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर ले। एक्सट्रूजन की वैल्यू आप 8 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। कमांड को रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर या स्पेस बार प्रेस करके इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद अगेन एंटर प्रेस कर ले। इस सिलेंडर की एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 13 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सिलेंडर को सेलेक्ट कर ले और इसको आगे की तरफ 5 mm मूव कर दे। इसके बाद नेविगेशन बार से ऑर्बिट टूल सेलेक्ट करके इस मॉडल को रोटेट कर ले। इसके बाद कोऑर्डिनेट पैनल से ओरिजिन यूसीएस सेलेक्ट कर ले और मॉडल के इस हॉरिजॉन्टल एज के मिड पॉइंट के ऊपर यूसीएस को प्लेस कर ले। अगेन कोऑर्डिनेट पैनल से ओरिजिन यूसीएस सेलेक्ट कर ले। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो आप 0 टाइप कर ले एंड देन कामा, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो आप 40 टाइप कर ले एंड देन कामा, और जेड एक्सिस की जो वैल्यू है वो आप 0 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद व्यू क्यूब के राइट साइड के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद कोऑर्डिनेट पैनल से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके व्यू जो यूसीएस है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद ड्रॉप पैनल से पॉलीलाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और पॉलीलाइन कमांड के स्टार्ट पॉइंट के लिए कीबोर्ड से 0,0,0 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल के इस पॉइंट तक एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद यूसीएस तक एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद व्यू क्यूब के होम आइकन बटन के ऊपर क्लिक कर ले
और इसी तरह नेविगेशन बार से ऑर्बिट टूल सेलेक्ट करके इस मॉडल को रोटेट कर ले। इसके बाद मॉडलिंग टैब से एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करके स्केच को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके एक्सट्रूजन की वैल्यू 5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडलिंग पैनल से प्रेस पुल कमांड सेलेक्ट करके इस रिब के इस स्पेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूजन की जो वैल्यू है वो आप 5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद यूनियन टूल सेलेक्ट कर ले और इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद सॉलिड टैब के ऊपर क्लिक कर ले और सॉलिड एडिटिंग पैनल से पैलेट एज जो टूल है इसको सेलेक्ट कर ले। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टकट मेन्यू से रेडियस की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले और रेडियस की जो वैल्यू है वो आप 12 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसको सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से ट्वाइस एंटर प्रेस कर ले। कमांड को रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर या स्पेस बार प्रेस करके शॉर्टकट मेन्यू से रेडियस की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। रेडियस की जो वैल्यू है वो आप 15 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद ब्रैकेट की इस एज को सेलेक्ट कर ले। मॉडल को रोटेट करने के लिए नेविगेशन बार से ऑर्बिट टूल सेलेक्ट करके मॉडल की इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ट्वाइस जो है वो एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद व्यू क्यूब के होम बटन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद होम टैब के ऊपर क्लिक कर ले और कोऑर्डिनेट पैनल से पेस जो यूसीएस है इसको सेलेक्ट कर ले। पेस यूसीएस को सेलेक्ट करने के बाद सिलेंडर के इस पेस के ऊपर यूसीएस को प्लेस कर ले और एक्सेप्ट जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ड्रा पैनल से सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ले। सर्कल कमांड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। यहाँ से क्लियर ऑल जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सिर्फ सेंटर जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग है इसको सेलेक्ट करके ओके कर ले। और इसके बाद सिलेंडर की सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके सर्कल ड्रा कर ले। सर्कल ड्रा करने के बाद शॉर्टकट मेन्यू से डायमीटर के जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसको सेलेक्ट करने के बाद डायमीटर की जो वैल्यू है वो आप 12 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद नेविगेशन बार से ऑर्बिट टूल सेलेक्ट करके इस मॉडल को रोटेट कर ले। अगेन कोऑर्डिनेट पैनल से पेस यूसीएस सेलेक्ट करके मॉडल के इस पेस के ऊपर क्लिक कर ले और एक्सेप्ट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद ड्रा पैनल से सर्कल कमांड सेलेक्ट करके मॉडल के इस सर्कुलर एज के सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद डायमीटर के लिए कीबोर्ड से डी टाइप करके एंटर प्रेस कर ले और डायमीटर की वैल्यू 12 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ले और मॉडल के इस सर्कुलर एज के सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ से डायमीटर ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और डायमीटर की जो वैल्यू है वो आप 12 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले। एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करने के बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके इन दोनों सर्कल को अप्रॉक्स लेंथ के साथ एक्सट्रूड कर ले। इसके बाद नेविगेशन बार से ऑर्बिट टूल सेलेक्ट करके इस मॉडल को रोटेट कर ले। अगेन एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करके इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके इस सर्कल को भी अप्रॉक्स लेंथ के साथ एक्सट्रूड कर ले। इसके बाद सबट्रैक्ट टूल सेलेक्ट कर ले। सबट्रैक्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद इस मेन मॉडल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। एंटर प्रेस करने के बाद इस सिलेंडर को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ऑर्बिट टूल सेलेक्ट करके इस मॉडल को रोटेट करके इन दोनों सिलेंडर को भी सेलेक्ट कर ले और अगेन कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस कर ले। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद इस मॉडल को सेलेक्ट करके इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कलर अवेलेबल है। जो कलर आपको पसंद है या जो कलर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले।